इस वीडियो के अंदर हम लोग इमेज को अपलोड करने वाले हैं क्लाउडनरी पे। पूरा सिनेरियो मैं आपको बता देता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था एपीआईज़ अपने स्मार्ट कॉन्टैक्ट मैनेजर की सारी एपीआईज़ बनाई थी, जिसमें कॉन्टैक्ट्स की एपीआईज़ थी, यूज़र की एपीआईज़ थी, रोल्स की एपीआईज़ थी, एंड देन उस पर सिक्योरिटी लगाया था। अभी हमें क्या करना है, हमें जो यूज़र कॉन्टैक्ट सेव करना चाह रहा है उसकी इमेज को अपलोड करना है। साथ ही साथ में यूज़र अपनी भी प्रोफाइल इमेज को अपलोड करेगा। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखते हैं। इमेज को अपलोड करने के लिए अलग अलग जगह हो सकते हैं। आप अपने लोकल सिस्टम के अंदर इमेज को स्टोर कर सकते हो, अपने सर्वर पे ही लोकल फाइल सिस्टम में आप रख सकते हो, या फिर चाहो तो आप ऑनलाइन सर्विसेज जैसे क्लाउडनरी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अमेजोन का AWS S3 यूज़ कर सकते हो। अलग अलग सर्विसेज हैं, तो S3 भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी, जिसमें से कोई भी आपको यूज़ करना कर सकते हो। बट मैं बताऊँगा आपको क्लाउडनरी आप कैसे यूज़ कर सकते हो काम करने के लिए। क्लाउडनरी बहुत इजी है, मतलब इंटीग्रेट करना अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इजी है। स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करेंगे। चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड बाकी जो वीडियोज़ हैं आपको इस प्लेलिस्ट के लास्ट में मिल जाएंगे, या फिर अभी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं तो आपको यहाँ वीडियो सेक्शन में भी जाके आप देख सकते हो। अदरवाइज़ आप स्मार्ट कॉन्टैक्ट मैनेजर की प्लेलिस्ट में जाओगे, लास्ट में आपको मिल जाएंगी सारी वीडियोज़, क्योंकि बैक एंड फ्रंट एंड अलग अलग मैंने बना रखा। इसका फ्रंट एंड मैं किस में बनाऊँ, एंगुलर में कि रिएक्ट में, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आपको क्या करना है, बस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्लाउडनरी पे आ जाना और यहाँ पे एक अकाउंट बना लेना है। क्लाउडनरी पे आ जाना और यहाँ पे एक अकाउंट बना लेना। उसके बाद जब एक बार अकाउंट बन जाएगा, अब इसके बाद आप साइनअप कर लीजिएगा गूगल से, जैसा भी आपको करना है। मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। एंड यस, बहुत सिंपल है। यहाँ पे अगर आप प्रोग्रामेटिकली करना चाह रहे हो तो आपको एपीआई की वगैरह यूज़ बनाना होगा। उसको कैसे बनाते हैं वो सब भी मैं आपको बता देता हूँ। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया गाइड मिल जाएगी, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ के साथ क्लाउडनरी कैसे यूज़ करते हो। आप यहाँ पे नोड.जेएस देख सकते हो, रिएक्ट, नेक्स्ट, पाइथन। इवन अगर आप ऑल प्लेटफॉर्म्स पे, ऑल एसडीके पे जाओगे तो यहाँ पे आपको पाइथन वगैरह, जावा वगैरह भी आपको मिलेगी, जो आप यूज़ कर सकते हो बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन पर्पज से। यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कभी भी कोई थर्ड पार्टी चीज़ यूज़ कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से करो। जब अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन करोगे तभी आप एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर पाओगे उस लाइब्रेरी का। सो ये रही लाइब्रेरी, एंड इसे हमें समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मैं बताता हूँ कैसे आपको करना है। यहाँ पे आएंगे, जब हमारा लॉग अकाउंट बन जाएगा उसके बाद हमें अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बन गया, अब हमें एपीआई की बनानी है एक्चुअली। एंड हमें सीक्रेट चाहिए, दो चीज़ चाहिए, एपीआई की एंड सीक्रेट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, एंड यहाँ पे हमें एपीआई कीज़ का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो एपीआई कीज़ पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे हमारे पास एक ऑलरेडी एपीआई की है। हम चाहें तो इसी को यूज़ कर लें, आप नया बना लीजिएगा। आप जनरेट न्यू पे क्लिक करिएगा एंड आपकी एपीआई की बन जाएगी। अब इसमें तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ एपीआई की इंपॉर्टेंट है, एंड एपीआई सीक्रेट, ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे आपको क्लाउड नेम दिख रहा है, ये रहा, ये क्लाउड नेम भी इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीज़ का ज़रूरत पड़ेगी, तीन चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जब भी आप अपने प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पे फाइल्स को अपलोड करोगे। तो इन तीनों चीज़ों को आपको लेना है और अपने एप्लीकेशन के अंदर आ जाना है। एप्लीकेशन के अंदर आ जाना और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ के अंदर स्टोर कर लेना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्लाउडनरी कॉन्फ़िगरेशंस, एंड सबसे पहला यहाँ पे क्लाउडनरी, या ऐसे लिखो config.cloudnary.cloud डॉट नेम, ये हो जाएगा। देन इसी को और डुप्लीकेट कर लो दो बार, एक हो जाएगी की एंड एक हो जाएगी सीक्रेट, एंड बारी बारी से लाइए। तो क्लाउड नेम हमारा ये है, इसको हम कॉपी करेंगे, नेम की जगह पे डाल देंगे। की को हम कॉपी करेंगे, की की जगह डाल देंगे। एंड सीक्रेट को भी हम कॉपी कर लेंगे एंड सीक्रेट की जगह डाल देंगे। ठीक है, सो ओके, सो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। तो ये कोड एक भेज रहा है हमारे ईमेल पे, जिसको मैं डाल देता हूँ कॉपी करने के लिए। सो लेट्स सी, यस, एंड मैंने अप्रूव कर दिया है। एंड यस, अब हमारे पास यहाँ कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। आप हमारा बिल्कुल भी मत यूज़ करिएगा, आप अपना यूज़ करिएगा, हम इसको डीएक्टिवेट कर देंगे वैसे भी। तो ये चीज़ें ऑलमोस्ट डन है। अब हमें क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हमें क्लाउडनरी का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। और जब हम स्प्रिंग बूट यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना बहुत ईजी है। हम एक बीन कॉन्फ़िगर कर देंगे और उस बीन को हम कहीं भी यूज़ कर लेंगे। ठीक है, सो लेट मी
क्रिएट वन बीन। अच्छा, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्लाउडनरी API भी तो चाहिए अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम आ जाएंगे यहाँ पे SDK, ऑल SDK जहाँ पे था, और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है, पहले वाले डिपेंडेंसीज में यूज़ करूँगा। टैगलिब नहीं चाहिए मुझे, एंड .env भी नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे चाहिए क्लाउडनरी HTTP5 लेटेस्ट वर्जन का है। आप जब वीडियो को देख रहे हो सकता है दूसरा वर्जन है, तो आप यहाँ से लेटेस्ट वर्जन कॉपी कर लीजिएगा एंड pom.xml में आके इसको चिपका दीजिए। ठीक है, सो यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, एंड देन रीलोड कर लेते हैं एंड आई थिंक हमारा रीलोड हो गया। उसके बाद गेटस एड्रेस प्रॉपरली काम करें, लैम्बॉक कभी गड़बड़ करता है, तो हम आ जाएंगे एनोटेशन प्रोसेस में, सेलेक्ट करेंगे एंड ऑब्टेन प्रोसेसर फ्रॉम द क्लास प्रोजेक्ट पाथ कर देंगे, प्रोजेक्ट क्लास पाथ ओके कर देंगे। ओके, सो ये हमारा काम हो जाएगा। अब हम लाइब्रेरी हमारी अटैच हो गई, मतलब हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो गया। अब हम APIs का यूज़ कर सकते हैं, तो हम एक बीन कॉन्फ़िगर करेंगे, दैट इज़ अ क्लाउडनरी बीन। सो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल, प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िग बना दो एंड इसको बना दो एज अ कॉन्फ़िगरेशन, सो दैट हम इसके अंदर बीन्स बना सकें। एंड ये जो बीन होगी, दैट बीन इज़ एक्चुअली ए क्लाउडनरी बीन। तो पहले आप इसको @बीन से एनोटेट करना पड़ेगा, पब्लिक क्लाउडनरी, यस com.cloudnary से आ रहा होगा। एंड बनाने के लिए सिंपली हम लिखेंगे रिटर्न न्यू क्लाउडनरी, और यहाँ पे हमें वो तीनों कॉन्फ़िगरेशंस पास करनी बारी बारी से। कैसे पास करेंगे मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो हमें यहाँ पे चाहिए होगी बीन, वो तीनों वैल्यूज़ चाहिए होंगी। सबसे पहली प्राइवेट स्ट्रिंग की चाहिए होगी, देन सीक्रेट चाहिए होगी एंड क्लाउड नेम चाहिए होगा हमें, स्ट्रिंग क्लाउड नेम, ये तीन चाहिए होगा। तो हम @वैल्यू की हेल्प से, नॉट वैलिड, वैल्यू नोटेशन की हेल्प से हम अपने एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ से यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं। बस हमें इसके अंदर लिखनी है वो की। तो जैसे हमें यहाँ पे की लानी है, तो की को हम कॉपी करेंगे, इस की कॉपी करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आएंगे एंड हमें यूज़ करना पड़ेगा डॉलर एंड हियर इज। ठीक है, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद सीक्रेट में भी सेम प्रोसीजर होगा, वैल्यू एंड वैल्यू में अगेन यहाँ पे हमें वैल्यू वाली की लानी है। एक्चुअली हमें सीक्रेट वाली की लानी है, तो इस की को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आगे पेस्ट कर देते हैं। देन हमारे पास क्लाउड नेम में भी सेम प्रोसीजर होगा, वैल्यू एंड अगेन हम यहाँ पे क्लाउड नेम वाली प्रॉपर्टी लाते हैं, ये रही, एंड हम यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सो ये तीनों वैल्यू हमारे इस वेरिएबल्स के अंदर आ जाएंगे। अब इसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो हमें इसके अंदर पास करना है मैप, एक कॉन्फ़िगरेशन पास कर सकते हैं मैप। तो मैप हम बनाएंगे यहाँ पे, एक हमारे पास क्लास है दैट इज़ अ ऑब्जेक्ट यूटिल्स क्लाउडनरी में, एंड वहाँ पे हम बना सकते हैं एज मैप, और मैप में हम की वैल्यू पेयर पास कर सकते हैं। और सबसे पहले जो की होगी दैट इज़ अ cloud_name, और यहाँ पे हमें क्लाउड नेम पास करना है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी वैल्यू होगी दैट इज़ अ API_की, एंड देन हमारे पास जो की होगी वो हम पास कर देंगे, एंड कॉमा लगाना है बीच के अंदर। ठीक है, यहाँ भी हमें कॉमा लगाना है, यस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होगी सीक्रेट, तो API सीक्रेट एंड API सीक्रेट में सीक्रेट पास कर देंगे, बस हमारा काम हो गया। इतना ही बस काम था। तो ये जो है हमारा मैप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, मैप के ऑब्जेक्ट के अंदर वो सारी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएंगे। परफेक्ट, हमारा इतना काम हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस क्लाउडनरी ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, जहाँ भी जिस भी सर्विस के अंदर हमें यूज़ करना होगा। तो बस अब हम एक सर्विस बना लेते हैं, उसके अंदर अपलोड का कोड लिख देते हैं और हमारा काम हो जाएगा। सो लेट्स राइट, बहुत ईजी है। आ जाओ भाई अपने सर्विसेज के अंदर, एंड यहाँ पे आप चाहो तो इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट फॉलो कर सकते हो। अगर आप लूज़ कपलिंग चाहते हो कि फ्यूचर में अगर हम बैकएंड सर्विस को चेंज करना चाह रहे हैं, तो लूज़ कपलिंग के द्वारा आसानी से चेंज हो सके, इसके लिए आप इंटरफेसेस कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे नॉर्मली क्लास बनाऊँगा, यहाँ पे इमेज अपलोड सर्विस एंड इसको बना दूँगा सर्विस, सो दैट आप इसको यूज़ कर सको। इसके अंदर हमें चाहिए होगा क्लाउडनरी, तो हम क्लाउडनरी एंड हम कर देंगे ऑटो वायर, चाहे आप कंस्ट्रक्टर बना लो, इट्स टोटली योर चॉइस कि आप क्या करना चाह रहे हो। ठीक है, बट रिकमेंडेड है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज़ करो आप। देन हम यहाँ पे मेथड बनाएंगे अपलोड, तो हम कहेंगे पब्लिक, एंड पब्लिक के बाद आप रिटर्न क्या करना चाह रहे हो,
तो रिटर्न के लिए मैं क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, क्योंकि इमेज की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिसको आप रिटर्न कर सकते हैं यहाँ से। जैसे पब्लिक आईडी आपको मिलेगी, आपको URL मिलेगा, एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप रिटर्न कर सकते हो यहाँ से। तो उसके लिए आप सिंगल इन्फॉर्मेशन, मैं हमेशा कहूँगा सिंगल इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्टिक मत रहो, आप मल्टीपल इन्फॉर्मेशन यहाँ से रिटर्न करो, सो दैट जो भी आपको यूज़ करना होगा आप यूज़ कर लो। तो हमारे पास DTO क्लास है, यहाँ पर हम एक बना लेंगे रिकॉर्ड, नाम होगा उसका इमेज इन्फॉर्मेशन या इमेज ऑप्शन, हाँ इमेज इन्फो, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या रखने वाले हैं, लेट्स डिसाइड इट, इमेज इन्फो। तो सबसे पहले ये रिकॉर्ड है, तो रिकॉर्ड डायरेक्टली यहाँ पे हम आएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक पब्लिक आईडी होती है, तो पब्लिक आईडी क्लाउडनरी की आ जाएगी। देन एक सिक्योर्ड URL होता है, सिक्योर्ड URL। ये दो इन्फॉर्मेशन अभी के लिए मैं ले रहा हूँ, बाद में आप इसमें और भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो जो भी आपको लेना है। एंड यहीं पे, ठीक है, यहीं पे आप डिफाइन कर दीजिएगा, काम हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे एंड इसी को हम यूज़ करेंगे एक्चुअली एज अ रिटर्न टाइप, इमेज इन्फो अपलोड। और हम पैरामीटर में यूज़ करेंगे मल्टीपार्ट फाइल, ऑब्वियसली बात फाइल आ रही होगी। अब यहाँ पे हम फाइल अपलोड कर रहे हैं। फाइल को अपलोड करना बहुत ईजी है, फाइल को अपलोड करना इतना ईजी है जितना आप किसी क्लास का मेथड कॉल करते हो। क्लाउडनरी के पास बहुत सारे मेथड्स हैं, तो इस क्लाउडनरी का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं क्लाउडनरी डॉट देन अपलोडर। अपलोडर की हेल्प से हमें एक मेथड मिलेगा, अपलोडर जो है वो एक्चुअली रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट ऑफ अपलोडर, एंड इसकी हेल्प से हम अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है अपलोड का, और यहाँ पे अपनी फाइल बाइट्स के फॉर्मेट में पास कर दिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फाइल डॉट गेट बाइट्स। एंड यहाँ पे हमें ऑप्शंस पास करने हैं एक्चुअली अपने इमेज के। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ से कॉन्फ़िगर करके पास कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं फिलहाल यहाँ पे करता हूँ ऑब्जेक्ट यूटिल्स डॉट एम्पटी मैप, ठीक है। एंड हमें एक्सेप्शंस मिलेगी, तो एक्सेप्शन को हम यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं। हमने थ्रोज कर दिया आओ एक्सेप्शन, ठीक है, बस ये हमें रिटर्न कर देगा बहुत सारे ऑप्शंस मैप, ठीक है। ये दिस इज एक्चुअली अपलोड ऑप्शंस या अपलोडेड ऑप्शंस, जो एक्चुअली रिजल्ट है, तो अपलोडेड रिजल्ट इस वेरिएबल का नाम रखूँगा रिजल्ट मैप। इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी। क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आप जाओगे यहाँ पे सो जावा इमेज एंड वीडियो अपलोड पे जाओगे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नीचे आ जाओ तो ये रही, इतनी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। दिस इज अपलोड रिस्पॉन्स, दिस इज एक्चुअली अपलोड रिस्पॉन्स। तो आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अपलोड रिस्पॉन्स परफॉर्म सिंक्रोनसली। वंस फिनिश्ड अपलोड इमेज इज इमीडिएटली अवेलेबल फॉर ट्रांसफर्शन एंड डिलीवरी। यू कैन ऑल्सो परफॉर्म, ऐसे की भी कर सकते हो आप, ठीक है। बट आप यहाँ पे देखो, आपको एसेट आईडी मिल जाएगी, पब्लिक आईडी मिल जाएगी, वर्जन मिल जाएगा, वर्जन आईडी, सिग्नेचर, विड्थ, हाइट, फॉर्मेट, रिसोर्स टाइप, क्रिएटेड है, टैक्स, बाइट, ठीक है, कितने बाइट्स हैं भी मिल जाएगा, टाइप मिल जाएगा, ई टैग, ठीक है, URL आपको मिल जाएगा, सिक्योर्ड URL मिल जाएगा, एसेट फोल्डर मिल जाएगा, ठीक है, डिस्प्ले नेम मिल जाएगा, एंड ओरिजिनल फाइल नेम मिल जाएगा, API की मिल जाएगी। सो हम इसमें से कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में रख सकते हैं। जैसे हमें एक पब्लिक आईडी रख सकते हैं हम लोग एक, ठीक है, एसेट आईडी भी स्टोर कर सकते हो डेटाबेस के अंदर आप। साथ ही साथ में आप यहाँ पे फॉर्मेट स्टोर कर सकते हो कि JPG है क्या है, हाइट विड्थ भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि सर्व करने के लिए आप सिक्योर्ड URL भी आप रख सकते हो, ठीक है, फोल्डर भी रख सकते हो, बट API की तो आई थिंक वही है मान लो कि। सो हम अभी के लिए क्या यूज़ करते हैं, अभी के लिए हमें पब्लिक आईडी चाहिए, सिक्योर्ड URL चाहिए, एंड एक फॉर्मेट भी ले लेते हैं हम लोग। तो फॉर्मेट, तो हम यहाँ पे अपने इमेज ऑप्शंस में आते हैं। लेट मी डिफाइन वन मोर फॉर्मेट, ठीक है। और अब हम लोग क्या करते हैं, ये तीनों इन्फॉर्मेशन को हम फॉर्मेट, ठीक है, ये तीनों इन्फॉर्मेशन को निकालते हैं उस रिजल्ट से, रिटर्न कर देते हैं यहाँ। तो हम एक एक करके निकालो इस मैप से, आप डायरेक्टली बना लो न्यू इमेज इन्फो, एंड पहली चीज़ आप यहाँ पे निकालो रिजल्ट मैप डॉट गेट एंड पब्लिक आईडी, पहली इन्फॉर्मेशन निकल गई। देन रिजल्ट मैप डॉट गेट एंड सिक्योर्ड अंडरस्कोर URL, एंड तीसरी इन्फॉर्मेशन गेट, एंड यहाँ पे आप लिख दो फॉर्मेट। एक बार हम अभी इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। ओके, सो ये क्या हो गया भाई, इसको बंद करो। हाँ, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है। सो हमें इसको चेंज भी करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट मी चेंज टू स्ट्रिंग
एंड यहाँ भी हम डॉट टू स्ट्रिंग एंड हमें मिल जाएगा यहाँ पे इमेज इन्फो एंड वी कैन रिटर्न दिस इमेज इन्फो। एक बार इन कीज़ को ज़रूर से चेक कर लीजिए आप अपने क्लाउडनरी से। यहाँ पे आप देख लो पब्लिक आईडी अंडरस्कोर में है, सिक्योर्ड URL भी अंडरस्कोर में, सिक्योर है, इट्स नॉट सिक्योर्ड, तो यहाँ पे सिक्योर है तो हम सिक्योर यूज़ करेंगे एंड फॉर्मेट में हमें फॉर्मेट है, ठीक है। सो ये तीनों इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आपको जो भी डेटाबेस के अंदर है रखना है वो रख सकते हो। एक दो यहाँ पे ये था अपलोड करने के लिए, दिस मेथड इज़ फॉर अपलोड इमेज टू क्लाउडनरी, इमेज टू क्लाउडनरी। तो और भी यहाँ पे कुछ मेथड्स बना सकते हैं जो इमेज को सर्व करने के लिए मेथड्स हैं और ये यूज़फुल मेथड्स होंगे, तो मैं मेथड्स आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। 2 मेथड बनाऊँगा टू सर्व द इमेज, टू सर्व इमेज। पहला होगा पब्लिक जो रिटर्न कर होगा एक URL एंड जनरेट इमेज URL, नाम होगा इसका जनरेट इमेज URL। अब इमेज URL को जनरेट करने के लिए चाहिए होगा पब्लिक की, ये पब्लिक की चाहिए होगा, ठीक है। तो हम पैरामीटर में ले लो पब्लिक आईडी, पब्लिक आईडी बेसिकली इमेज की चाहिए होगी एंड अब हम क्लाउडनरी यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू जनरेट द इमेज। तो हम लिखेंगे क्लाउडनरी डॉट URL डॉट गेट आई थिंक जनरेट और जनरेट में हम पब्लिक आईडी पास कर सकते हैं, पब्लिक आईडी, तो ये हमें URL दे देगा, ठीक है। इफ़ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म योर इमेज, मतलब आप उसकी विड्थ हाइट डिफाइन करना चाह रहे हो कि भैया हमें यही इमेज देनी है, तो आप यहाँ पे बता भी सकते हो, ठीक है। मतलब ये सब चीज़ बता सकते हो। एक और मेथड बना लो टू सर्व इमेज इन एफिशिएंट मैनर। अब इसका मतलब है कि हम यहाँ पे बताएंगे कि हमारी इमेज विड्थ हमेशा क्या हो, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट वन मोर मेथड स्ट्रिंग जनरेट इमेज URL, ठीक है। एंड इस बार हम क्या ले रहे होंगे, इस बार भी हम पब्लिक आईडी ले रहे होंगे। ज़्यादातर हम पब्लिक आईडी यूज़ कर सकते हैं, वैसे बहुत सारे तरीके हैं इसको बनाने के, बट पब्लिक आईडी इज़ ओके। एंड नाम इसका कुछ और रख दो, नाम रख दो जनरेट ट्रांसफॉर्म इमेज URL, जनरेट ट्रांसफॉर्म इमेज URL। और यहाँ पे हम सेम तरीका यूज़ करेंगे, बट अब देखना यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रिटर्न क्लाउडनरी डॉट URL डॉट, देन हम यूज़ करेंगे ट्रांसफॉर्म्ड का, यस ट्रांसफॉर्मेशन। एंड ट्रांसफॉर्मेशन में हमें यहाँ पे एक नया ट्रांसफॉर्मेशन पास करना है, चलो अभी पास करेंगे। देन हम जनरेट एंड देन हम यहाँ पे पास कर देते हैं पब्लिक आईडी, जनरेट में हम पास कर देंगे पब्लिक आईडी। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ठीक है, एक बार आप देखना, ठीक है। सो URL ट्रांसफॉर्मेशन, देन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमारे पास यहाँ पे जनरेट में पब्लिक आईडी है, ठीक है। एक बार दोबारा से देखना, डॉट जनरेट जनरेट में ऑप्शंस हैं, तो एक काम करते हैं, पब्लिक आईडी वाला मेथड नॉट रिजॉल्व आ रहा है, चलो कोई इशू नहीं। तो हम सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन का ऑब्जेक्ट पहले पास करते हैं, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट में हम यूज़ करेंगे न्यू ट्रांसफॉर्मेशन जो आ रहा होगा क्लाउडनरी से, और फिर हम यहाँ पे डॉट विड्थ लगा सकते हैं, जो भी विड्थ हमें रखनी, जैसे फॉर एग्जांपल हमें 200 रखनी तो 200 रख देंगे, एंड कॉमा लगा के देन हाइट भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। नहीं, डॉट डायरेक्टली लगाओ, चैनिंग हो सकता है, हाइट भी सपोज़ हम 200 रख देंगे। एंड देन सपोज़ हमें क्रॉप में फिल रखना है, तो हम यहाँ पे क्रॉप में फिल रख देंगे, डबल कोट्स यूज़ करो, ठीक है, फिल रख देंगे एंड यस, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ जनरेट हमारा पब्लिक आईडी पास कर दें। और भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पास कर सकते हो, जैसे डॉट लगा के आप देखो यहाँ पे क्रॉप एंगल एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है, ऑडियो कोडेक, अच्छा बैकग्राउंड भी पास कर सकते हो, बैकग्राउंड चाहिए कि नहीं चाहिए। सो एक बार डाउनलोड सोर्सेस कर देखें कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि नहीं, तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है इसमें इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो बैकग्राउंड वगैरह भी आप यहाँ पे दे सकते हो। और क्या क्या चीज़ है, डॉट लगा के आप यहाँ पे बहुत सारी बिट रेट, बॉर्डर, चेन, कलर, बहुत सारी चीज़ पास कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम, ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं, ये इन्फॉर्मेशन को मैं
हार्ड कोड नहीं करता हूँ, इसके लिए बना देते हैं एक कांस्टेंट, ठीक है, ऐप कांस्टेंट एंड यहाँ पे हम बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग एंड क्लाउडिनरी इमेज विड्थ, ठीक है। और यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं हम लोग अपनी विड्थ, जैसे 400 ले लो, सही है, इंटीज़र में ले लो, आई थिंक ये इंटीज़र ही चाहिए इसको। एंड देन दो चीज़ और लगाएंगे, एक हाइट कर देंगे HGIGHT, हाइट भी इतनी ही रख दो, एंड एक और ले लो यहाँ पे, हाँ दैट इज़ अ क्रॉप, एंड इस क्रॉप को कर दो फिल, और ये स्ट्रिंग होगा तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग कर देते हैं, ठीक है। एंड इसको अब हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं अपने यहाँ पे, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ऐप कांस्टेंट डॉट विड्थ एंड देन ऐप कांस्टेंट्स डॉट हाइट, एंड यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं ऐप कांस्टेंट डॉट क्रॉप, सो दैट हम डायनेमिकली चेंज कर पाएँ अपने रेजोल्यूशंस को एंड क्रॉप को। बाकी इन्फॉर्मेशन भी आप यूज़ कर सकते हो। अब हम लोग को क्या करना है, बस इन मेथड्स का यूज़ करना है अपने कंट्रोलर के अंदर। चाहते हो तो टेस्ट करके इन मेथड्स को देख सकते हो, बट हम लोग डायरेक्टली टेस्ट करते हैं तो हमको पता चलेगा इन चीज़ों का, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, हम लोग कंट्रोलर्स बनाते हैं, बट हमारे पास देखो अलग अलग तरीके हैं कंट्रोलर्स बनाने का। हमने एक ऑथ कंट्रोलर बनाया था, अगर आपने पिछले वीडियो में देखा था, जो कि डायरेक्टली रेस्ट कंट्रोलर से हमने बना दिया था, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा डेटा रेस्ट था, उसका जो बेस URL था वो था हमारा बेस URL, वो था कॉन्फ़िगर हमने किया था ना, ये देखो बेस URL था API/v1। हम अपने स्प्रिंग डेटा रेस्ट की जो बेस URL है उनको एक्सटेंड करना चाहते हैं। हम चाहते हैं यही बेस URL हमारे कंट्रोलर के लिए भी मेंटेन हो। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक कंट्रोलर बनाएंगे, एंड सपोज़ आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट इमेज डालना चाह रहे हो तो हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट कंट्रोलर बना लेंगे, एंड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रिपोजिटरी रेस्ट कंट्रोलर। इससे क्या होगा, रिपोजिटरी रेस्ट कंट्रोलर हमारे एग्जिस्टिंग रेस्ट डेटा कंट्रोलर या रेस्ट डेटा की APIs का URL वगैरह एक्सटेंड कर लेगा। दैट मीन्स हम इसके अंदर जितने भी मेथड्स लिखेंगे, URL बताएंगे, वो सारे URLs हमारे उसी बेस URL से चलेंगे, स्प्रिंग डेटा रेस्ट वाले से। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एनोटेशन टू डेमरकेट स्प्रिंग MVC controllers provided by Spring Data REST allow you to easily detect them and execute them from the standard Spring MVC handling. Note, this annotation should only be used by application controller that map to the URIs that are mapped by Spring Data। मैं यही यूज़ करूँगा, ठीक है, क्योंकि हम सेम URL वैसा ही चाहते हैं, API/v1 के बाद हमारा कॉन्टैक्ट्स हो, API/v1 के बाद हमारे यूज़र्स हो। तो यहाँ पे अपलोड के लिए बनाते हैं, अपलोड कॉन्टैक्ट इमेज, तो पब्लिक, एंड हम रिटर्न करेंगे यहाँ पे पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी, एंड यहाँ पे एक्चुअली वही इमेज इन्फॉर्मेशन रिटर्न होगा, इमेज इन्फो एंड अपलोड इमेज। और URL में हम पोस्ट मैपिंग यूज़ करेंगे। URL इंपॉर्टेंट है, API/v1 तो हमें मिल जाएगा, बट हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स मतलब कॉन्टैक्ट्स की इमेज को अपलोड करना है। देन हमें यहाँ पे किस कॉन्टैक्ट की इमेज अपलोड करना है, कॉन्टैक्ट ID एंड देन अपलोड, ठीक है। आप अपने हिसाब से URLs को बना सकते हो, जैसा भी आपको बनाना है। पैरामीटर में हमें 2-3 चीज़ लेनी है। सबसे पहली चीज़ हम ले लेंगे यहाँ पे पैरामीटर में पाथ वेरिएबल, ऑब्वियस ही बात है, कॉन्टैक्ट ID एंड देन इमेज आ रहा होगा एक्चुअली फॉर्म के अंदर। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट परम, और हम चाहो तो यहाँ पे यूँ बता सकते हो आप कुछ इमेज वगैरह या जो भी है, आप कॉन्टैक्ट इमेज या फाइल जो भी बताओ। नहीं बताओगे तो सेम यही नाम यूज़ होगा, फाइल, ठीक है। बट मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट इमेज लिख देता हूँ, ठीक है। ये 2 चीज़ हो गई। अब हमें चाहिए होगा इस फाइल को प्रोसेस करने के लिए, ऑब्वियस बात हमें इमेज अपलोड सर्विस चाहिए होगी, तो हम यहाँ पे प्राइवेट इमेज अपलोड सर्विस, और हम यहाँ पे बना लेते हैं कंट्रोल। और इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए डेटाबेस में यहाँ पे हमें इमेज या कॉन्टैक्ट की रेपोजिटरी भी चाहिए होगी, एंड कंट्रोलर में भी हमें इसे अपडेट करना पड़ेगा। लेट मी अपडेट कर दिया मैंने।
और ये चीज़ें हो गई। उसके बाद बस हमें यहाँ पे यूज़ करना है, तो हम क्या करते हैं, लेट्स यूज़ दैट। तो सबसे पहले इमेज को अपलोड करते हैं सर्वर पे, तो हम यूज़ करेंगे अपलोड इमेज अपलोड सर्विस डॉट अपलोड, एंड हम पास कर देंगे अपनी फाइल। कुछ वैलिडेशन वगैरह करना है तो यहाँ पे आप वैलिडेशन कर सकते हैं। यहाँ पे वैलिडेशन इमेज की साइज़ जो भी आपको वैलिडेट करना है यहाँ पे वैलिडेट कर लेना, वैलिडेशन आप अप्लाई कर दीजिए अपने फाइल पे। उसके बाद ऑब्वियसली बात हमें यहाँ पे मिलने वाली एक्सेप्शन, तो हम उसको थ्रोज कर देते हैं एंड देन हमें ये दे देगा इमेज की इन्फॉर्मेशन। अब इस इमेज की इन्फॉर्मेशन को हमें अपडेट करना है अपने डेटाबेस में भी, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यहाँ पे रेपोजिटरी, दैट मीन्स विच रेपोजिटरी, कॉन्टैक्ट रेपोजिटरी। सबसे पहले आप फाइंड बाय आईडी निकालो और कॉन्टैक्ट आईडी पास कर दो एंड सिंपल, और एल्स थ्रो एक्सेप्शन कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली बात एक्सेप्शन आने वाली है। एंड यहाँ पे एक्सेप्शन यूज़ करेंगे हम लोग रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। सो न्यू रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, कॉन्टैक्ट नॉट फाउंड। आने काम करते हैं, इसको ऊपर करते हैं सो दैट अगर कॉन्टैक्ट नहीं है तो यहीं से एक्सेप्शन आ जाए, अपलोड ना हो फर्जी, एंड हमें मिल जाएगा यहाँ पे कॉन्टैक्ट। अगर कॉन्टैक्ट होगा तो हमें कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, तो यस कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। एंड इस कॉन्टैक्ट को हम अपडेट करेंगे विद द इमेज इन्फॉर्मेशन, तो हम कॉन्टैक्ट डॉट सेट क्लाउडनरी की एक फील्ड हमने ले रखी थी, क्लाउडनरी इमेज पब्लिक आईडी, और यहाँ पे अपलोड डॉट पब्लिक आईडी आ जाएगी। एंड एक हमने URL भी ले रखा था, पिक्चर नाम था उसका, और देखते हैं क्या नाम है, कॉन्टैक्ट डॉट सेट पिक्चर, और पिक्चर में मैं सिक्योर्ड URL डाल दूंगा, तो यहाँ पे अपलोड डॉट सिक्योर URL, ये दोनों अपडेट करेंगे। एंड बस उसके बाद डायरेक्टली आप सेव कर दो उसको, रिपोजिटरी कॉन्टैक्ट रिपोजिटरी डॉट सेव, एंड देन आप यहाँ पे रिटर्न कर दो अपलोड को, ठीक है, हो गया काम हमारा, ठीक है। सो यस अपलोड हो चुका है, यस दैट्स इट, हमारा काम हो चुका है। सेम यही प्रोसेस आपको यूज़र के लिए फॉलो करना है। एक बार यूज़र में भी देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे यूज़र में हम लोगों ने यूज़र की इमेज को रखने के लिए यहाँ पे कुछ बना रखा है कि नहीं, इमेज की सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर बना रखी है, उसमें पब्लिक आईडी नहीं बना रखी है, तो आप डायरेक्टली सिक्योर्ड URL भी रख सकते हो, उस URL में भी आपकी पब्लिक आईडी होती है। तो या फिर आप चाहो तो एक पब्लिक आईडी बना सकते हो, यहाँ पे पिक्चर आईडी एक वेरिएबल बना सकते हैं यहाँ पे, क्लाउडनरी पब्लिक आईडी, ठीक है। सो इस आईडी का आप यूज़ कर सकते हो। सेम हम क्या करते हैं, सेम चीज़ फॉलो करते हैं, कंट्रोलर चलते हैं एंड यहाँ पे बना देते हैं यूज़र कंट्रोलर एंड सेम रिपोजिटरी रेस्ट कंट्रोलर, रिपोजिटरी रेस्ट कंट्रोलर, एंड देन अगेन यहाँ भी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इमेज अपलोड सर्विस, एंड हमें चाहिए यूज़र सर्विस नहीं चाहिए, यूज़र रिपोजिटरी चाहिए हमें, सो दैट हम यूज़र डेटा अपडेट कर सकें। देन बना लो कंस्ट्रक्टर, और एक मेथड चाहिए अपलोड इमेज का, ठीक है। सो एक काम करते हैं, कॉन्टैक्ट से ही कॉपी कर लेते हैं इस इमेज को, इस वाले पूरे मेथड को कॉपी करके यहाँ पे आप चिपका दो। चेंजेस क्या होंगे, चेंजेस होंगे कॉन्टैक्ट्स का, हम करेंगे यूज़र आईडी, यहाँ पे आ जाएगी यूज़र आईडी अपलोड, एंड बाकी नाम ठीक है, कॉन्टैक्ट आईडी की जगह यूज़र आईडी आ जाएगी, एंड बाकी कॉन्टैक्ट इमेज की जगह यूज़र इमेज आ जाएगा, एंड बाकी यहाँ पे जो रिपोजिटरी यूज़ होगी वो यूज़र रिपोजिटरी यूज़ होगी, एंड यहाँ पे यूज़र आईडी यूज़ होगी, एंड यहाँ पे यूज़ होगी यूज़र नॉट फाउंड, एंड हमें मिलेगा यहाँ पे यूज़र की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एंड देन अपलोड करेंगे सर्विस को, एंड हम इस यूज़र के अंदर सेट करेंगे चीज़ें अब, तो यूज़र डॉट सेट, यूज़र कौन सा यूज़र यहाँ पे आ चुका है, ठीक तो है यूज़र, तो यूज़र में गेटर सेटर्स ऑलरेडी है, यस देयर इज़ अ गेटर सेटर, तो इस वेरिएबल को भी आप अपडेट कर दो यूज़र, एंड देन यूज़र डॉट सेट क्लाउडनरी आईडी मैंने ले ही रखी है, तो यहाँ पे आप अपलोड डॉट पब्लिक आईडी, एंड देन यूज़र डॉट प्रोफाइल
सेट प्रोफाइल पिक्चर में मैं URL डाल दूंगा, दैट इज़ अपलोड डॉट सिक्योर्ड URL, एंड देन हम सेव कर देंगे एंड रिटर्न कर देंगे बस। तो हमारे दोनों अपलोड्स हो जाएंगे। यस, दोनों अपलोड हो जाएंगे। अब हम अपने एप्लीकेशन को रन करके टेस्ट कर सकते हैं। तो टेस्ट करते हैं भाई। तो मैं डीबग करूँगा, ठीक है, और डीबग करूँगा उसके लिए एक काम और करूँगा मैं। सबसे पहले कॉन्टैक्ट्स को या यूज़र के प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड करते हैं। तो डीबग करेंगे, ठीक है, डीबग हो गया। और एक काम और करते हैं हम लोग, यहाँ पे लगा देते हैं, सेव करने से पहले हम लोग लगा देते हैं एक ब्रेक पॉइंट, सो दैट हम ये देख पाएँ कि डेटा अपडेट हुआ है कि नहीं, अपलोड हुई कि नहीं अपलोड हुई। और एक काम और करते हैं, हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं अपने क्लाउडनरी पे एंड चलते हैं, देखते हैं बहुत सारी फ़ोटोज़ हमारे पास ऑलरेडी, क्योंकि ये वाला अकाउंट मैं बहुत बार यूज़ कर चुका हूँ हर जगह। तो मीडियाक्स लाइब्रेरी में चल लेते हैं एंड यस, बहुत सारी चीज़ें होंगी ऑलरेडी। यस देखो, तो मैं कुछ फाइलें अपलोड करूँगा, तो डिलीट कर दो पहले से। तो मैंने कर दिया डिलीट, ठीक है, डिलीट कर दिया। अब अपलोड टेस्ट करते हैं। तो आ जाओ भाई अपने पोस्टमैन में, और एक यूज़र की आईडी चाहिए होगी। सो गेट द यूज़र फर्स्ट। तो यूज़र गेट करो सबसे पहले, यूज़र्स एंड गेट करो एंड निकाल लो ये यूज़र की आईडी। ये है यूज़र की आईडी। एंड अब यूज़र में बना लो एक यहाँ पे नई रिक्वेस्ट, ऐड रिक्वेस्ट, दैट इज़ अपलोड इमेज, अपलोड इमेज, एंड इसको कर दो बंद। एंड हम लोग यूज़ करेंगे अपना SCM का बेस URL, देन हम यूज़ करेंगे API। ऑब्वियस बात, जो हमारी स्प्रिंग डेटा रेस्ट की कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे यूज़ होगी। तो API/v1/ एंड देन यूज़र्स एंड देन यूज़र की आईडी एंड देन अपलोड। परफेक्ट, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे कीज हम एक दो चीज़ और हमें ध्यान देनी होगी। यहाँ पे बॉडी में चलेंगे, बॉडी में हमें चाहिए फॉर्म डेटा, फॉर्म डेटा में हमें चाहिए फाइल, और फाइल में हमें थोड़ा सा इधर किसका हो, की में डालो यूज़र इमेज, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन को इधर किसका हो, वैल्यू को इधर किसका हो। यूज़र इमेज इज़ अ की, जो हमने यहाँ पे यूज़ की थी, ये यूज़र इमेज, जिससे डेटा हमारा आएगा। तो हम इसको कर लेते हैं सेलेक्ट, हो गया। एंड यहाँ पे हमें करना है सेलेक्ट फाइल, तो थोड़ा सा इसको भी हम इधर किसका दो, और यहाँ पे हम कर लेते हैं फाइल, और यहाँ पे हमें सेलेक्ट करनी फाइल। तो हम एक फ़ाइल ये वाली लेते हैं D15, बस मुझे लग रहा ठीक है, और करते हैं सेंड। तो जैसे सेंड करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है एंटिटी रिप्रेजेंटेशनल मॉडल नॉट फाउंड। ओके, सो लेट्स सी, थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं, ठीक है। वेब इमेज से रिसोर्स नॉट फाउंड, एक्सेप्शन, रिसोर्स नहीं मिल रहा है हमें लग रहा है। पाथ वेरिएबल रिक्वेस्ट पर हम यूज़र इमेज, ठीक है, यूज़र इमेज, और एक बार हम लोग रीट्राई कर लेते हैं इस यूज़र इमेज को, ठीक है। सो एक बार फिर से हम सेंड करते हैं एंड देन सेम एरर आ रहा है, लेट्स सी। यूज़र फैच हो रहा है प्रॉपर्ली, अपलोड में आई थिंक दिक्कत आ रही है, ये भी यहीं से दिक्कत आ रही है आई थिंक। सो लेट्स एक बार और ट्राई करते हैं। यस, हमें यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे पोस्ट मेथड लेंगे एंड देन सेंड करेंगे। एंड यस, हमारा ब्रेक पॉइंट आई थिंक चल गया। यस, ठीक है। सो ब्रेक पॉइंट रुका, इसका मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन सही चली होंगी, ठीक है, ये सब चीज़ सही चला होगा। यूज़र फाइंड हुआ होगा, इमेज अपलोड हुई होगी, अपलोड इमेज नाम से हमारे पास एक वेरिएबल होगा, एंड देन क्लाउडनरी में डेटा, क्लाउडनरी पब्लिक आईडी में सेट हुआ होगा, देन प्रोफाइल में सेट हुआ होगा, एंड देन सेव से पहले अब यहाँ पे रुका हुआ है। तो अब हम लोग थोड़ा सा डीबग करते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई है। तो यूज़र आईडी में हमारे पास, ठीक है, ये है, फाइल में है, यूज़र एंड अपलोड्स में चेक करते हैं। अपलोड्स में अगर आप देखोगे तो पब्लिक आईडी ये रही है, URL आपका ये रहा, एंड फॉर्मेट आपका PNG है, ठीक है। सो परफेक्ट है। यूज़र में भी देखो अपलोड हुआ है, डेटा चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्रोफाइल पिक्चर में आप देखो यहाँ पे आ गया है इमेज URL, जो कि परफेक्ट है।
एंड हमारे पास क्लाउडनरी पब्लिक आईडी में यहाँ पे पब्लिक आईडी चाहिए, जो कि परफेक्ट है एकदम। अब हम क्या करेंगे, इसको रिज्यूम करते हैं, बाकी हमें कुछ देखना नहीं, लेट्स रिज्यूम इट, हम रिज्यूम कर देते हैं। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो यस, इमेज इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल चुकी है, हमें पब्लिक आईडी मिल गई है, सिक्योर्ड URL मिल गया एंड PNG फॉर्मेट मिल गया। एक बार हम आते हैं यहाँ पे, चेक कर लेते हैं, हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे तो हमारे पास इमेज आ जानी चाहिए। एंड यस, हमारे पास इमेज आ जाएगी, यस यही हमारी इमेज आई थी। तो और डेटाबेस में भी अगर आप चेक करोगे तो डेटाबेस में भी डेटा आ चुका होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं DB वेवर में जा करके, तब तक ये ओपन हो रहा है, तब तक हम लोग क्या करते हैं, इस URL को लेते हैं, सिक्योर्ड URL जो है। एंड अगर मैं सेंड करता हूँ तो आपको इमेज मिलनी चाहिए, यस इमेज मिल रही है। अगर आप चाहो तो इसको ब्राउज़र में भी देख सकते हो, इस वाले URL से आप इमेज को सर्व कर सकते हो, ये देखो। बट अब इमेज को ट्रांसफॉर्म करके सर्व करना थोड़ा सा आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, एफिशिएंट हो सकता है, क्योंकि सपोज़ 400 बाई 400 में अगर आप सर्व कर रहे हो तो बहुत बड़ी इमेज नहीं होगी, नॉर्मल होगी, छोटा सा दिखाना आपको। तो हम ये दोनों मेथड्स यूज़ कर सकते हैं अपने, जो हमने लिखे थे सर्व करने के लिए। सर्व तो डायरेक्टली URL से हो जा रहा है, बट फिर भी अगर आप देखो यहाँ पे तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यही वाला डेटा है, डेटाबेस आई थिंक, रिफ्रेश कर लो। एंड यहाँ पे हमने अभी जो सेट किया ये वाला, तो देखो यहाँ पे आ चुका है, प्रोफाइल पिक्चर आ चुका है एंड क्लाउडनरी आईडी आ चुकी है, ठीक है। सो इसके पास इमेज आ चुकी है। अब हम एक काम करते हैं, हम चाहते हैं यूज़र इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हम डेटा को भी रिटर्न करें, URL भी आए, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, लेट्स सी, हम आते हैं अपने यूज़र के अंदर। एंड यहाँ पे हम जब यूज़र आप गेट करोगे तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो इस पिक्चर प्रोफाइल का कोई सेंस नहीं है डायरेक्टली एक्सपोज करने का, क्योंकि इसमें डेटा रिसीव तो कर नहीं रहे हो, तो इसीलिए हम यहाँ पे कर देंगे जेसन इग्नोर, सो दैट हमारा स्प्रिंग डेटा रेस्ट है इस प्रॉपर्टी को जेसन से बेसिकली इग्नोर कर देगा। एंड क्लाउडनरी पब्लिक आईडी में भी लगा देंगे जेसन इग्नोर, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं जेसन में डायरेक्टली इसको भेजना या फिर रिसीव करना, तो इसीलिए हमने एंटिटीज़ में डायरेक्टली यहाँ पे लगा दिया इसको हटाने के लिए जेसन से। लेकिन हमें URL तो भेजना होगा, उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मेथड बनाऊँगा पब्लिक, एंड ये मेथड का नाम होगा अवतार, ठीक है। एंड इसको जेसन में इंक्लूड करने के लिए हम यूज़ करेंगे जेसन प्रॉपर्टी एंड रिटर्न करेंगे यहाँ से सिंपल अपना वही एक काम करो, वही वाला मेथड, हमें इमेज सर्विस वाला मेथड ही चाहिए यहाँ पे। तो हम एक काम करते हैं, वो मेथड कैसे यहाँ पे आएगा, हाउ, तो उस मेथड को रखने के लिए कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं अपने सर्विस को यहाँ पे, क्योंकि सर्विस अगर मिल जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। सर्विस अगर मिल जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि सर्विस डायरेक्टली हम ये मेथड यहाँ कॉल कर सकते हैं। ओके, सो या फिर डायरेक्ट क्लाउडनरी को भी यहाँ पे इंजेक्ट कर सकते हैं, बट कैसे, क्योंकि ये तो हमारी सर्विस वगैरह नहीं है, इसके अंदर डायरेक्टली आप एक्सेस नहीं कर सकते। ये तो इमेज URL या तो आप बनाने के लिए यहाँ पे देखो कैसे बना सकते हो, उस पब्लिक आईडी और सिक्योर्ड URL से इमेज बना सकते हो। अच्छा, फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ अभी के लिए दिस डॉट प्रोफाइल पिक्चर को, सो दैट हमें प्रोफाइल पिक्चर डायरेक्टली मिल जाए इस अवतार नामक प्रॉपर्टी में। एक बार मैं दोबारा से रीरन करता हूँ, ठीक है, मैंने रीरन कर लिया दोबारा से। एंड अब मैं यूज़र्स को गेट करता हूँ ज़रा, तो आ जाओ यहाँ पे एंड यूज़र्स को डायरेक्टली गेट करो, गेट यूज़र्स, कॉन्टैक्ट्स नहीं, यूज़र्स, ये रहे यूज़र्स। एंड पर्टिकुलरली हमें यही वाला यूज़र चाहिए, फ़िलहाल इसी को आप देखना, मैंने रन कर दिया। एंड यहाँ देखोगे तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, एंड यहाँ पे एक अवतार आ रहा है जिसके अंदर हमारे वही इमेज URL आ रही है, ठीक है। इस इमेज URL, ये वही इमेज URL जहाँ से आप इमेज को एक्सेस कर सकते हो। तो ये तो ठीक है भाई, बट हम चाहते हैं कि इस इमेज अवतार में हम इमेज को ट्रांसफॉर्म करके देन हम यहाँ पे सेव करें, इस ट्रांसफॉर्म्ड URL यहाँ पे आए। तो एक तो ये चीज़ चाहते हैं, और एक चीज़ हम चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर फोल्डर में डेटा को सेव करें, ठीक है, पर्टिकुलर फोल्डर में। तो एक काम करते हैं, एक चीज़ पहले फोल्डर वाला ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हम फोल्डर्स में आते हैं, यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर बना लेंगे, दैट इज़ SCM नाम से मैंने फ़ोल्डर बना लिया, SCM। एंड हम जब अपलोड कर रहे होंगे अपने अपलोड सर्विस के अंदर, कहाँ पे अपलोड सर्विस है यहाँ पे, तो लेट्स गो टू द अपलोड सर्विस। एंड अपलोड सर्विस में अपलोड करते समय जो मैंने यहाँ पे एम्प्टी मैप पास कर दिया था, इस मैप में हम एक फ़ोल्डर नामक प्रॉपर्टी पास कर देते हैं। फ़ोल्डर में वैल्यू डाल देंगे SCM, ठीक है, एम्प्टी नहीं, यहाँ आप कर देंगे हम लोग एज मैप।
आप देखते हैं क्या ये इमेज एस सी एम फोल्डर में अपलोड हो रही है कि नहीं अपलोड हो रही है। सो मैंने रिस्टार्ट कर लिया एक बार, दोबारा से मैं इमेज को अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे आ जाओ एंड अगेन अपलोड द इमेज। आई थिंक हमने यहाँ पे ठीक है, सेंड करो। तो एंड यस, इसको आप ठीक है। सो अगेन अब हमें टेस्ट करने की बारी, क्या इमेज यहाँ पे आ रही कि नहीं आ रही है। यस, तो आप देखोगे इस बार जो इमेज आई वो एससीएम फोल्डर के अंदर आई। अब जितने भी इमेजेस अपलोड होंगी हमारे क्लाउडनरी पे, वो इमेजेस हमारे इस एससीएम के अंदर अपलोड होंगी। तो ये हमने थोड़ा सा कैटेगराइजेशन कर दिया। और अगर हम सर्व करें यहाँ पे, तो आप देखोगे इमेजेस प्रॉपर्ली सर्व हो रही है। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमारे पास एससीएम फोल्डर आ गया। अब यही दो चीज़, एक चीज़ हमें और करनी है कि हमें वही ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है अपने, कि भैया वो जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला URL है वो यहाँ पे आए। अब ध्यान से देखिएगा गाइस कि हमें करना है क्या और हम कैसे करेंगे। ठीक है, हमें करना ये है कि हमें इस मेथड के अंदर कॉल करना है अपने सर्विस का गेट ट्रांसफॉर्म्ड इमेज URL मेथड। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो सर्विस है, ये एक सर्विस है जिसको हम ऑटो वायर कर सकते हैं। बट एंटिटी के अंदर ऑटो वायर कैसे करेंगे भाई, क्योंकि एंटिटी खुद सर्विस थोड़ी ना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक सिंगलटन सर्विस की हेल्प लेंगे जो हमें प्रोवाइड करेगी इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैसे देखिए, हम एक सर्विस और बना लो, एक सर्विस बना लो, एक सर्विस का नाम दे दो इमेज अपलोड, या कहीं भी ऐसा हो सकता है। तो आप हेल्पर सिंगलटन, एक हेल्पर या यूटिल्स के अंदर आप एक हेल्पर मेथड बना सकते हो यार। ठीक है, सो मैं ऐसा कर देता हूँ, एक हेल्पर क्लास बना सकते हो, हेल्पर सर्विस बना सकते हो ऐसा बोले तो हम एक बना देते हैं हेल्पर सिंगलटन सर्विस, सिंगलटन सर्विस। और ये बनाएंगे हम यूटिल्स के अंदर, यूटिल्स नाम का एक पैकेज उसके अंदर बनाएंगे। एंड इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं होगा, एक मेथड होगा, एक पहले वेरिएबल ले लो पब्लिक बहुत आसानी से करिएगा, पब्लिक बहुत आसानी, ध्यान से करिए, स्टैटिक, एंड देन सर्विस होगी फाइनल इमेज अपलोड सर्विस एंड इमेज अपलोड सर्विस। ठीक है, फाइनल हटा दो, जैसे एक बार ही डेटा डालेंगे वो सभी के लिए फाइनल हटा दो। पब्लिक स्टैटिक है सो दैट आप हेल्पर सिंगलटन सर्विस से डायरेक्टली आप इसको यूज़ कर सको। देन हम बनाएंगे यहाँ पे दो मेथड सो दैट आप इसको गेट कर सको, सेट कर सको। ठीक है, सो आप गेट इमेज अपलोड सर्विस की हेल्प से गेट कर सकते हो और पब्लिक स्टैटिक वाइड सेट की हेल्प से आप सेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे अच्छा इसको बना दो प्राइवेट सो दैट इसको बाहर से कोई नया सेट कर रहा है। एंड पब्लिक सेट से क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं ऑटो वायर। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू डू दिस ऑटो वायर आई थिंक दिस मस्ट बी अ कंपोनेंट, ये क्लास कंपोनेंट होनी चाहिए। तो इसको अभी यहाँ से हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमें क्या करना होगा, हमें किसी तरीके से इस यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहुँचाना होगा, तभी हम हेल्पर सिंगलटन सर्विस डॉट गेट इमेज अपलोड कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज एरर दे देगा, मतलब नल दे देगा। ठीक है, सो हम ये नहीं चाहते हैं, तो हम ये मेथड कॉल करेंगे कब, देखो हम अपने प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशंस में आएंगे यहाँ पे। एंड इस प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे हम बनाएंगे एक मेथड कॉन्फ़िगर सर्विस। ठीक है, सो पब्लिक वॉइड कॉन्फ़िगर सर्विस। और क्या हम यहाँ पे ऑटो वायर लगा सकते हैं क्या, आइडिया ऑटो वायर में क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग अपनी सर्विस को ऑटो वायर कर सकते हैं, दैट इज़ द इमेज अपलोड सर्विस। परफेक्ट। और जैसे ही ये मेथड चलेगा हम यहाँ पे माई सिंगलटन सर्विस, या क्या था भाई इसका नाम, हेल्पर सिंगलटन सर्विस डॉट सेट, और यहाँ पे हम अपनी इमेज सर्विस को पास कर सकते हैं। बस अब होगा क्या, जैसे ही क्लास चलेगी ये मेथड चलेगा तो ये ऑटो वायर कर देगा इमेज अपलोड सर्विस को, और हेल्पर सिंगलटन सर्विस का सेट इमेज अपलोड सर्विस कॉल हो जाएगा और ये यहाँ से पास हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ से पास होगा, ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास यहाँ पे डेटा पहुँच जाएगा, और डेटा पहुँच जाएगा तो हम इस गेट इमेज अपलोड सर्विस को कॉल करके और इस डेटा को या इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, लेट्स फाइंड आउट। तो हम यहाँ पे आते हैं, अब हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, लेट्स सी, हम यूज़ कर सकते हैं हेल्पर सिंगलटन सर्विस डॉट गेट इमेज अपलोड सर्विस डॉट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इमेज URL, और यहाँ पे हम पास कर सकते हैं अपनी क्लाउडनरी की पब्लिक ID। बस अब एक बार रन करते हैं एंड देखते हैं भाई क्या हमारा जो लॉजिक है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ ओके, सो कुछ दिक्कत हो गई, आई थिंक सर्कुलर डिपेंडेंसी कहीं पे आ रही है,
प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इमेज अपलोड सर्विस यूज़ किया है। ओके, सो ये चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इमेज अपलोड सर्विस यूज़ किया है। इमेज अपलोड सर्विस के अंदर हम लोगों ने क्लाउडनरी यूज़ किया है, तो इसीलिए हमें लग रहा है कुछ दिक्कत हो रही है। एक काम करते हैं, लेट्स मूव दिस टू अनदर कॉन्फ़िगरेशन, ऐप कॉन्फ़िगरेशन एक बना लेते हैं, या सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कर देते हैं, या दूसरी जगह कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम इस वाले पूरे को कट कर लो एंड आप अपने मेन एप्लीकेशन के अंदर कर दो यहाँ पे। ओके, यस, ठीक है। एंड अब आप फिर से रन करो, ठीक है। सो यस, आप देखोगे कोई दिक्कत नहीं हो रही। और देखते हैं भाई वो जो ट्रांसफॉर्म यूआरएल है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है यहाँ पे। तो हम आ जाते हैं अपने यहाँ अगेन एंड हम लोग को सेव कर लो सब चीज़ को। अच्छा, इसको हटा दो, ये तो अपलोड इमेज को सेव कर लो, इसको सेव कर लो एंड यूज़र्स को गेट करो अवतार। यस, सो आप देखोगे यहाँ पे ये जो यूआरएल आ रहा है, दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्म्ड यूआरएल। अगर आप यहाँ देखो ये देखो सी फिल आ रहा है, क्रॉप फिल एंड हाइट 400 आ रही है, विड्थ 400 आ रही है, ठीक है। अब इसको एक्सेस करते हैं, देखते हैं क्या हमें यूआरएल जो इमेज मिल रही है वो 400 बाई 400 की क्रॉप्ड फील्ड मिल रही कि नहीं मिल रही। सो लेट्स सी एंड यस, हियर वी गो। सो अब हमें इमेज तगड़ी मिल रही है और ये इस इमेज के साइज़ भी कम है, ठीक है। देखो 53 KB की इमेज है एंड अगर आप डायरेक्टली यहीं पे देख लोगे तो यस, ठीक है। सो ये हमारी क्रॉप्ड इमेज आ रही है 4 बाय बेसिकली 400 बाई 400 की इमेज आएगी। तो इस इमेज को हम दिखाएंगे अपने कॉन्टैक्ट पे या यूज़र पे, ठीक है। सेम यही चीज़ कॉन्टैक्ट्स के लिए भी चलेगी। अब थोड़ा सा सिक्योरिटी के बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद ये वीडियो खत्म करते हैं। कॉन्टैक्ट के लिए सेम होगा, बस वहाँ पे कॉन्टैक्ट इमेज आ जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी में ये है हमारे पास अभी के लिए, अभी ज़्यादा मैंने कस्टमाइजेशन किया नहीं है। अगर हम अपने सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस को चेक करके मैं दिखाऊँ आपको यहाँ पे। सो देखो हमारे पास यूज़र का पोस्ट परमिट है, यूज़र पे पोस्ट आप कर सकते थे क्योंकि यूज़र रजिस्ट्रेशन तो अलाउ करना है ना सबके लिए। तो यूज़र का पोस्ट परमिट है, और लेकिन साथ साथ में आप ये देख सकते हो कि हमें अपलोड कोई ना कर सके भाई। तो इमेज का सारा पोस्ट मत, आप सिर्फ ये वाला पोस्ट पब्लिक करिए बस, बाकी सारा प्राइवेट कर दीजिए। सिर्फ API/v1/users पे कोई पोस्ट वायरल कर सके, यूज़र रजिस्टर हो सके, बाकी कोई जब लॉगिन होगा तभी करेगा। अब से मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे रीलोड कर देता हूँ और कॉन्टैक्ट की इमेज अपलोड करता हूँ। सो लेट्स अपलोड कॉन्टैक्ट इमेज। तो एक कॉन्टैक्ट इमेज भी अपलोड करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आ जाओ एंड लेट्स गो टू द कॉन्टैक्ट एंड अपलोड इमेज में चलो। यूआरएल सेम कॉन्टैक्ट इमेज के लिए क्या है हमारे पास, वही बेस यूआरएल ले लो। देन अरे भाई SCM का बेस यूआरएल आ जाएगा यहाँ पे /API/v1/contacts एंड यहाँ पे हमें एक कॉन्टैक्ट यूआरएल चाहिए बेसिकली, या कॉन्टैक्ट की आईडी चाहिए, किसका इमेज अपलोड करना है। तो मेरे पास देखो 2 कॉन्टैक्ट हैं, एक का आईडी ले लेते हैं रतन शर्मा, ठीक है। सो हियर वी गो एंड ये आईडी हम कर देते हैं यहाँ पे कॉपी, ठीक है। एंड देन हम आते हैं यहाँ पे अपने फॉर्म, अपने रिक्वेस्ट के बॉडी के अंदर फॉर्म डेटा पे आते हैं एंड फॉर्म डेटा को थोड़ा सा कस्टमाइज़ करेंगे। बेसिक बात है की इज़ अ कॉन्टैक्ट इमेज, ठीक है। और इसको थोड़ा सा इधर खिसका लो, टेक्स्ट नहीं होगी फाइल, और फाइल को हम कर लेते हैं सेलेक्ट। इस बार हम कोई ऐसी फाइल सेलेक्ट कर लो, चलो ये वाली फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा MB GB की हो सकती है, तो चलो ये वाली सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड अब सेंड करेंगे तो आप देखोगे ओके। सो ये पोस्ट है तो इसको भी पोस्ट कर लो, सेव कर दो। यस, ये कह रहा है फुल ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये वाली API इज़ अ सिक्योर्ड API। पिछली बार आप जब यूज़र अपलोड कर रहे थे तो सिक्योर्ड API नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे अलाउ कर रखा था अपने पोस्ट मेथड सारे यूज़र्स के यूआरएल पे, इसीलिए तो हमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो चलो भाई लॉगिन कर लेते हैं, इसको भी बंद कर दो। लॉगिन करने के लिए हमारे पास एक यूआरएल होना चाहिए। सो आई थिंक वी हैव अ यूआरएल, ये रहा लॉगिन एंड हमारे पास यस लॉगिन हो जाएगा। तो एक्सेस टोकन को हम ले लेंगे और एक्सेस टोकन को लेने के बाद हम अपलोड इमेज के अंदर आते हैं, बॉडी से चल के हम चलते हैं अपने ऑथराइजेशन में, यहाँ पे यूज़ करते हैं बेरर टोकन में कर देते हैं कॉपी एंड हम कर देते हैं सेंड। एंड थोड़ा सा टाइम लगेगा इमेज को अपलोड करने के लिए, ऑब्वियस सी बात है। एंड आप देखोगे यहाँ पे इमेज अपलोड हो जाएगी, और जब इमेज अपलोड हो जाएगी तो आपको यहाँ पे यूआरएल मिल जाएगा। ये रहा यूआरएल। अभी के लिए ये ट्रांसफॉर्म्ड यूआरएल नहीं, नॉर्मल यूआरएल आ रहा है। तो एक बार नॉर्मल यूआरएल देख लो, यस, तो ये नॉर्मल यूआरएल है। और अगर आप चाहोगे अपने यहाँ पे तो SCM के अंदर ही ये इमेज आई होगी, SCM फोल्डर के अंदर ही ये इमेज आई होगी।
तो क्योंकि हम लोगों ने फोल्डर वहाँ पे बता रखा है, वो हार्ड कोड कर दिया, उस फोल्डर को भी आप सॉफ्ट कोड करोगे, इट्स नॉट हार्ड कोडेड, ठीक है। आ गई इमेज। एंड अब हम अगर कॉन्टेक्ट्स को गेट करें तो सेम कॉन्टेक्ट्स के लिए भी हम सेम चीज़ फॉलो कर सकते हैं कि जब कॉन्टेक्ट्स को गेट करो तो हमें देखो 2-3 चीज़ यहाँ भी कर दो, हमें यहाँ भी हमें ये कॉन्टेक्ट है ना, हाँ ये कॉन्टेक्ट है, तो ये आईडी हमें जेसन इग्नोर ही करना है। एंड क्लाउडनरी इवन पिक्चर भी हमें यहाँ पे क्या करना है, जेसन इग्नोर ही करना है। एंड हमें यहाँ पे अगेन पब्लिक गेट या अवतार और इसको बना देना जेसन प्रॉपर्टी, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये ओके रिटर्न टाइप होगी इसकी स्ट्रिंग, इसको कंस्ट्रक्टर लग रहा था। एंड रिटर्न करेंगे यहाँ पे अगेन हेल्पर सिंगलटन सर्विस, हेल्पर सिंगलटन सर्विस, हेल्पर सिंगलटन सर्विस डॉट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इमेज URL एंड देन यहाँ पास कर देंगे क्लाउडनरी इमेज की पब्लिक आईडी। बस अब एक बार रीलोड कर लो सो दैट जब आप गेट करो कॉन्टैक्ट्स को तो आपको अपडेटेड इमेज का URL मिले 4x4 का, 400x400 का, ठीक है। सो लेट्स सी, तो हम आ जाओ कॉन्टैक्ट्स को गेट करके देखो सारे कॉन्टैक्ट्स को। रतन शर्मा जी का देखेंगे हम, रतन शर्मा जी इसको थोड़ा सा बढ़ा लो। एंड अगर आप यहाँ आओगे तो ये देखो अवतार मिल रहा है, अवतार में आपको मिल रही है वही ट्रांसफॉर्म्ड URL मिल रहा है जो कि आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। 4x4 आएगा भाई, क्योंकि हम लोगों ने अपलोड नहीं किया था तो हमें उसी तरह इमेज दिखेगा। अपलोड हमने कुछ उल्टा सीधा इमेज दे रखा है, ठीक है। सो यस 4x400 हमें मिल रहा है यहाँ पे इमेज URL। सो दैट्स इट, हमारा काम हो गया। अब इमेज को हम अपलोड कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट इमेज को अपलोड कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं। URL हमें मिल ही रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और इवन हमारे पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर मिल रहा है। और ये इमेज के साइज़ भी देखो बहुत कम है, 51 KB की इमेज है। बट अगर आप एक्चुअल URL एक्सेस करोगे तो इमेज की साइज़ फिर बहुत ज़्यादा होगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली इमेज अगर आप यूज़ करते हो तो 833 KB की इमेज है और वही 53 KB की इमेज है। अब अगर आपके पेज के अंदर बहुत सारे डेटा होंगे तो लोड होने में 53 KB की इमेज कम टाइम लेगी, ठीक है। सो आई थिंक ये काम हो गया। यस ठीक है, बस इमेज से रिलेटेड सारा संबंधित काम हो चुका। अब हम इसका फ्रंट एंड बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बनाने वाले फ्रंट एंड, आप बताओ इसका फ्रंट एंड एंगुलर बनाए कि रिएक्ट के अंदर बनाए, किसके अंदर बनाए, मैं कि व्यू के अंदर बनाए, बताइए भाई। एंड वीडियो अच्छी लगी हुई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।